नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर जंक्शन पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ड पावर की हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं और जिसमें 2 क्लासेस आप लोगों की आ चुकी है और उन 2 क्लासेस को आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और आपको कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए इसी सीरीज़ में आज हम कुछ नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके साथ लेके आए हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको वर्ड्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला वर्ड है माइज़र, MISER माइज़र। द सेकेंड वर्ड इज़ थ्रिफ्टी, THRIFTY थ्रिफ्टी। थर्ड इज़ हस्बैंड्री, HUSBANDRY हस्बैंड्री। Next is parsimony, PARSIMONY. Next word is frugal, FRUGAL frugal. Next word is niggard, NIGGARD niggard. Next word is valiant, VALIANT valiant. Next is derogate, DEROGATE derogate. And the next is myriad, MYRIAD myriad. Next is assassination, ASSASSINATION assassination. Next is penance, PENANCE penance. And the next is compunction, COMPUNCTION. तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है हम वर्ड्स का एक विजुलाइजेशन करते हैं, तो उसी सीरीज में हम फिर से शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है भैया माइज़र। माइज़र वर्ड जो है ये सबको वेल नोन है। माइज़र का मतलब कंजूस होता है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं, सबको पता है। इसके बाद है थ्रिफ्टी, हस्बैंड्री, परसिमनी, फ्रूगल एंड निगार्ड। ऑल दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम्स ऑफ द माइज़र। इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला वर्ड है थ्रिफ्टी। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे थ्रिफ्टी 350, तो देखिए क्या आ रहा है, थ्रिफ्टी 350, यानी कि अगर आपके दोस्त के जेब से 350 रुपये भी नहीं निकलेंगे तो क्या कहेंगे उसे, कंजूस। मान लीजिए आपके किसी दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है एक्साइज इंस्पेक्टर में, ज्वाइनिंग करने के बाद वो फिर आता है घर और मिलता है आप लोगों से, तो आप कहते हैं अरे भाई पार्टी वार्टी करेंगे, तो कहते हैं हाँ ज़रूर। अब पार्टी में वो सोच रहे हैं लाओ 2-2 समोसा खिला दें और कोल्ड ड्रिंक पिला दें, हो गई पार्टी। लेकिन भाई वो एक्साइज इंस्पेक्टर हुए हैं तो पार्टी भी तो ग्रैंड होनी चाहिए। पार्टी किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में आप लोग लेना चाहेंगे, लेकिन वो भाई साहब जो हैं वो 350 रुपये भी नहीं खर्च करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, एक एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, 45-50 हज़ार रुपये की सैलरी है और 350 रुपये नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, तो क्या होंगे, मितव्ययी, कंजूस, अल्पव्ययी। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज हस्बैंड्री। देखिए हस्बैंड्री, इसमें मेन वर्ड क्या है, हस्बैंड आ रहा है। और सबको पता होगा जब तक कि शादी नहीं हुई रहती है यार दोस्तों की, खूब पार्टी होती है, लेकिन शादी के बाद से अचानक से पार्टी होना बंद हो जाती है। पता चला आपके दोस्त का फ़ोन आया और कहते हैं अरे भाई पार्टी वार्टी होगी, तो कहेंगे अरे नहीं यार घर जाना है, सब्जी ले जाना है, बच्चों के लिए ये ले जाना है, वो ले जाना है। तो क्या कहेंगे आपके दोस्त, यार जब से तुम हस्बैंड बन गए हो तब से तुम क्या हो गए हो, हस्बैंड्री बन गए हो। यानी कि जब से तुम हस्बैंड बने तब से तुम हस्बैंड्री हो गए, यानी कि किफ़ायती हो गए। किफ़ायत का मतलब भी क्या होता है, कम खर्च करने वाला। ठीक है। अगला वर्ड इज़ परसिमनी। देखिए परसिमनी, पता चला चाय की दुकान पे गए, चाय पिए, समोसे खाए, उसके बाद कुछ दोस्त होते हैं ना, वो देखते हैं पैसा कौन निकालेगा, पैसा कौन निकालेगा। यानी कि आपका वो दोस्त देख रहा है पैसा कौन निकालेगा, लेकिन खुद की देखिए परसिमनी, पर्स से मनी, पर्स से मनी नहीं निकल रही है। तो क्या है, पर्स से मनी नहीं निकल रही है, यानी कि क्या है, परसिमनी है, यानी कि क्या है, वो कंजूस हैं। अगला वर्ड है फ्रूगल। बहुत हमारे साथ भी बहुत होता है। पता चला अब आपको कोई अचानक में काम पड़ा, आप अपने दोस्त से कहते हैं भाई 100 रुपये हो तो दे दो। आपने उनसे 100 रुपये मांगे, लेकिन फिर वो बताने अरे यार 100 रुपये ही हैं भाई, घटना चक्र लेना है, प्रैक्टिस सेट लेना है, पेन लेना है। मतलब आपने 100 रुपये मांगे और वो मुंह फुला लिए। 100 रुपये में उनका सारा काम, अब अगर आपको वो 100 रुपये दे देंगे तो उनका सारा काम रुक जाएगा। तो यानी कि 100 रुपये मांगते ही वो क्या कर लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं। तो आप क्या करोगे, फ्रूगल, फोड़ दो गाल ऐसे दोस्त का जो 100 रुपये मांगने पर
मुंह फुला ले। तो फ्रूगल का मतलब क्या होगा भी? फ्रूगल का मतलब भैया क्या होता है? मितव्ययी। अगला वर्ड इज निगार्ड। निगार्ड, नी गार्ड, इसको कैसे याद करेंगे? आपका कोई दोस्त हो और वो रात में नींद खराब करके गार्डी कर रहा हो। देखिएगा, नी गार्ड, नी मतलब नींद खराब करके गार्डी कर रहा है, यानी कि रात में चौकीदारी कर रहा है और उसको उसके बदले में कुछ पैसे मिलते हैं। और आप उससे कहो यार कुछ पार्टी वार्टी हो जाए, तुम तो 10-12 हज़ार रुपये पाए हो, तो वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि भाई उसने अपनी रातों की नींद खराब करके वो मेहनत के वो पैसे कमाए हैं। तो आप कहोगे यार बहुत बड़े लोभी हो, बहुत बड़े कंजूस है, 10-12 हज़ार रुपये पा गए हो तब भी पैसे नहीं खर्च कर रहे हो। लेकिन भाई वो क्यों नहीं खर्च कर रहा? क्योंकि उसने अपनी रात की नींद खराब करके वो पैसे कमाए हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड इज़ वैलियंट। देखिए वैलियंट, तो यहाँ पे आ रहा है भैया बाली। बाली के बारे में सब जानते हैं। रामायण में सुग्रीव का भाई था बाली, जिसका राम जी ने वध किया था। और सब जानते होंगे बाली को एक वरदान मिला था कि कोई भी अगर उससे युद्ध करता तो उसकी आधी शक्तियाँ बाली के पास आ जाती। तो भैया जाहिर सी बात है, आप ही किसी से लड़ने जाएं और उसकी आधी शक्ति आपके पास आ जाए तो आप और ताकतवर हो जाएंगे कि नहीं? तो बाली क्या था? बाली क्या था? वीर था, साहसी था, ठीक है, बोल्ड था, करेजियस था। सारे सिनोनिम हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, अगला वर्ड इज डेरोगेट। डेरोगेट, ध्यान से देखिएगा, डेरोगेट यानी कि क्या कह सकते हैं? देरो गेट। ठीक है, अगर इसको ध्यान से थोड़ा तोड़ के पढ़ा जाए तो डेरोगेट वर्ड है। तो डेरोगेट, पता चला आपके किसी दोस्त ने आपको फ़ोन किया, आपने अपने किसी दोस्त को आपने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया और कहते हैं भाई कहाँ हो? तो बताते हैं भाई वो रूम पे ही है। तो कहते हैं अच्छा भाई ठीक है आते हैं। अब आपका वो दोस्त मना तो नहीं कर पाया आपको कि आइए ना आइए। ठीक है, अब आप उसके रूम पे जाते हैं, दरवाजे पे नॉक करते हैं। ठीक है, नॉक करते हैं, बड़ी देर तक नॉक करते हैं और आपका वो दोस्त घर के अंदर है लेकिन वो गेट नहीं खोल रहा है। यानी कि क्या? देरों गेट पर आप खड़े थे। देरों यानी कि बहुत देर तक आप गेट पर खड़े थे लेकिन आपके दोस्त ने दरवाज़ा नहीं खोला। यानी कि क्या किया उसने? आपका अनादर किया, आपको रूम पे बुला के दरवाज़ा ही नहीं खोला। यानी कि क्या किया? आपका तिरस्कार किया, अनादर किया। ठीक है, तो देरों आप गेट पर खड़े थे लेकिन आपके दोस्त ने दरवाज़ा नहीं खोला। यानी आपका क्या हुआ? आपके यार बड़ी बेइज्जती हुई यहाँ पे तो। ठीक है, फिर अगला है मेरियाड। द वर्ड इज़ मेरियाड। देखो क्या कहते हैं, अक्सर हम लोग कहीं भी जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त बनते हैं। तो उस समय जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे रहते हैं वहाँ के दोस्त हमें बहुत ज़्यादा प्रिय रहते हैं। पता चला कोई फैज़ाबाद में, फिर कोई इलाहाबाद गया, कोई दिल्ली गया, तो हर जगह अलग अलग दोस्त बनते रहते हैं। फिर इलाहाबाद का कोई दोस्त फेसबुक पे मैसेज करता है, और भाई कहाँ हो आजकल? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? देखिए, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तो आप बहुत सफ़ेद झूठ बोलोगे, अरे नहीं भाई, मुझे तो आपकी याद बहुत आती है, मुझे तो आपकी याद सोते जागते उठते बैठते हमेशा आती है। सफ़ेद झूठ बोल दिए, अरे नहीं भाई वो क्या है, नंबर नहीं था आपका, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप सीधे कहोगे, जब आपका दोस्त पूछेगा भाई मेरी याद नहीं आती, तो आप कहोगे नहीं भाई मुझे तो आपकी याद बहुत आती है। अनगिनत, अनकाउंटेबल, जिलियन, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, ये सारे इसके क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज असैसिनेशन। तो भैया ये वर्ड जो है ये स्पेलिंग करेक्शन में भी आता है। ये वर्ड जो है ये स्पेलिंग करेक्शन में भी आता है। इस देखिए मैं बता देता हूँ इसको याद कैसे करेंगे। सिंपल सा, ऐसे याद करेंगे तो नहीं याद होगा, इसको सीधे याद करेंगे, SSI नेशन। सिंपल सा, SSI नेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है राजहत्या। इसको याद कैसे करेंगे भाई? SSI नेशन यानी कि अगर कोई व्यक्ति सपोज कर लीजिए किसी बड़े नेता की हत्या करता है अपने देश के, ठीक है, तो एस का मतलब क्या होता है? गधा होता है। फिर एस आ रहा है यानी कि बहुत बड़ा गधा होगा। यानी कि जो इंदिरा गांधी का मर्डर असैसिनेट जिसने किया, राजीव गांधी को जिसने असैसिनेशन किया, क्या वो बच पाए? नहीं बच पाए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े मूर्ख थे, बहुत बड़े गधे थे कि उन्होंने क्या किया? एक राजनेता की हत्या की। ठीक है, असैसिनेशन का मतलब होता है राजहत्या। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है और ये वर्ड आपका स्पेलिंग करेक्शन में भी आता है। चलिए अगला वर्ड है पेनेंस। पेन
अंश, इसको अगर हम थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे, वैसे पेनैंस है बट इसको अगर हम थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पेन अंश। देखिए सपोज़ कीजिए आपका बर्थडे था, आपके बर्थडे में आपके किसी फ्रेंड ने आपको बहुत महंगी पेन दी, 1000-1200 की पेन दी, तो आपने बड़े दिन तक उस पेन को संभाल के रखा। लेकिन एक दिन सोचते हैं लाओ आज ले चलते हैं कोचिंग में और दिखाते हैं सबको कि हमारे पास इतनी महंगी पेन है, ऐसा है वैसा है। पता चला आप पेन निकालते हैं लिखने के लिए, थोड़ी देर लिखते हैं और गलती से आपकी वो जो पेन होती है वो ऐसे गिर जाती है। तो पेन के अपर पार्ट पे क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, निब जिसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में, कि छर्रा जिसे कहते हैं, भैया छर्रा टूट गया पेन का, ठीक है। तो वो पेन जैसे ही टूटेगी, पेन का जो वो निब होगा, जो पॉइंटर होगा, अगर वो टूट गया तो वो पेन क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। तब आप सर पे हाथ रख के सोचेंगे फालतू में लेके आए, नहीं लाए होते, घर पर ही लिख लिए होते। तो क्या हो रहा है, अब आपको क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि पेन का वो जो एक पॉइंटर था, एक अंश ही तो, अंश मतलब क्या होता है, पार्ट होता है भाई। ये जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर का जो ये कैप है, ये इसका एक अंश ही है। ये अपर का जो इसका निब है, ये भी इसका एक अंश, एक पार्ट ही है। तो अगर ये टूट जाएगा तो ये बेकार ही है, ठीक है। तो सेम वैसे आपको क्या होगा, पछतावा होगा, रिग्रेट होगा कि भाई फालतू में लेके आए। इसी का सिनोनिम है क्या, कंपंक्शन। ये किसका क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। इसका सिनोनिम है कंपंक्शन। कंपंक्शन को हम याद करेंगे कैसे, सपोज़ कर लीजिए आप बड़े दिन से मोबाइल कह रहे थे कि मोबाइल लेना है। आप 14,000 की एक मोबाइल लेते हैं किसी कंपनी का, सपोज़ कर लीजिए वीवो की आप मोबाइल लेते हैं 14,000 की, और उसमें आपको फ़ीचर देता है कि 4 GB रैम है, 32 GB इंटरनल मेमोरी है, और सिंगल सिम वोल्टी है, और बैटरी कैपेसिटी 3500 mAh है, ऐसे मान लीजिए कुछ फंक्शन देता है आपको, ठीक है। लेकिन उसी के एक हफ्ते बाद 14,000 में ही MI ने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया कि 14,000 में हमारे पास 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल मेमोरी, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 48 मेगापिक्सल कैमरा, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल, इतने सारे फीचर दे रहे हैं। अब आप क्या कहोगे कि 14,000 में MI इतने ज़्यादा फंक्शन दे रहा है। फंक्शन यानी कि क्या, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होता है उसे क्या कहते हैं, मोबाइल में कौन कौन से फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको 14,000 में क्या मिला, कम फंक्शन है। इसको याद करेंगे कम फंक्शन से, रिलेट करेंगे, कम फंक्शन, वर्ड है कम फंक्शन, लेकिन इसको हम याद करेंगे कम फंक्शन से। यानी कि अब आपको क्या होगा, खेद होगा, पछतावा होगा, यार एक हफ्ते रुक गए होते, MI का सेट ही लिए होते, एक हफ्ते रुक गए होते हम और MI का ही सेट लिए होते, तो कम से कम हमें पछताना तो नहीं पड़ता, रिग्रेट तो नहीं करना पड़ता। तो भैया इसका मतलब भी क्या होता है, खेद होता है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। माइजर, आप सबको पता है माइजर का मतलब होता है कंजूस। फिर अगला वर्ड है थ्रिफ्टी, जिसके पास से जो 350 रुपये भी ना खर्च करना चाहे, मितव्ययी, कंजूस, अल्पव्ययी होगा। हस्बैंड्री, जब से दोस्त हस्बैंड बना है तब से वो क्या हो गया है, हस्बैंड्री हो गया है। जिसकी पर्स से मनी ना निकले वो क्या होता है, कंजूस होता है। फोड़ दो गाल उसका जो पैसे मांगने पर मुंह फुला ले। रात में नींद खराब करके आपके दोस्त ने गाड़ी की है और पैसे पा रहा है, नहीं दे रहा, तो आपको क्या कहोगे, बहुत लोभी हो। वैलियंट, बाली जो था वो क्या था, वैलियंट था। डेरोगेट, आप देरों तक अपने दोस्त के गेट पर, दरवाजे पर खड़े थे, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, आपका अनादर किया। मेरी याद, आपके दोस्त ने पूछा भाई मेरी याद आती है, तो आप कहोगे अरे भाई आपकी याद तो मुझे बहुत आती है। असैसिनेशन, SSI यानी कि मर्डर ऑफ पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। पेनेंस, पेन अंश, पेन का एक कोई अंश टूट जाता है तो आप क्या करते हैं, पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं। कम फंक्शन, मोबाइल में 14,000 में आपने कम फंक्शन की मोबाइल खरीदी, इसी वजह से अब आपको क्या हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, पछतावा हो रहा है। तो चलिए, ये रही आज की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अगले सीरीज़ में हम इडियम्स और फ्रेजेस के कुछ वर्ड्स देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, अपना सुझाव ज़रूर दें हमें, ताकि हम और भी बेहतर कर पाएँ। तो तब तक के लिए सेफ़ रहें, अपना ख्याल रखें और अपने लोगों का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।